उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत की फिर फिसली जुबान। फिर आपत्तिजनक बयान आया सामने। पाकिस्तान को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया अपना भाई। पाकिस्तान हमारा भाई है। पहले एक आईएएस अधिकारी को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। अगर पाकिस्तान इनका भाई है तो क्या आतंकवादी इनके रिश्तेदार, बोली कांग्रेस नेत्री अलका। श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना भाई कहा है, इसका मतलब वो उनका परिवार है। जैसे कार्रवाई सबके साथ होती है, इनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि प्यार से इस्तीफा दें। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में लोकसभा सदस्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर एक बार आपत्तिजनक बयानबाजी की है, जिसके बाद प्रदेश भर में लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत का जमकर विरोध कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकसभा सदस्य ने अपने बयान में पाकिस्तान को अपना भाई बताया है। इसके बाद विपक्ष ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान इनका भाई है तो क्या आतंकवादी इनके रिश्तेदार हैं या इनके परिवार के लोग। इस बयानबाजी के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर व उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बात कही है, उससे भाजपा के दिल की जो सच्चाई है, जो भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा है, वो एक बार फिर दोबारा सामने आ गया है। आप देखिए, भाजपा के जो पूर्वज थे, जो पाकिस्तान को लेकर के हमेशा भाजपा की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जो भाजपा के पूर्वज थे, हिंदू महासभा, उसका जिन्ना प्रेम किसी से छुपा नहीं था। जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम कर रही थी पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद आप आगे आइए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ियारत पे जाते हैं और उसकी ज़ियारत पे जाके नतमस्तक होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान की यात्रा करते हैं और उसके बाद हमारा कारगिल युद्ध हो जाता है। मोदी जी का भी पाकिस्तान प्रेम छुपा नहीं है, वो जाते हैं वहाँ बिरयानी खाते हैं, देश के सामने ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन वहाँ जाते हैं, वहाँ मेहमान नवाजी करते हैं, बगैर बुलाए जाते हैं और देश को शर्मसार करते हैं। और जो अलगाववादी पार्टी इस देश के अंदर है, केवल सत्ता के लालच में आकर वो कश्मीर में मुफ्ती महबूबा के साथ जो अलगाववादी एक पार्टी है, जहाँ एक तरफ भाजपा पाकिस्तान का और मुस्लिम का विरोध करती है, वहीं मुफ्ती महबूबा के साथ जाकर सरकार बनाने का काम करती है। क्योंकि इनकी सोच, इनकी डीएनए में, भाजपा के डीएनए में यही है, जो ये लोग कहते कुछ है, इनकी कथनी और करनी का अंतर है। वही चीज़ आज हमने त्रिवेंद्र रावत जी के बयान में देखी है। आज जो उनके दिल की सच्चाई थी, जो उनकी पार्टी का डीएनए है, जो उनकी अपनी असली विचारधारा है, देश के सामने वो कुछ और चीज़ों तथ्यों को रखते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपनी असली विचारधारा है, आज उनके मुंह पे वही शब्द आ गए। देश ने आज फिर देख लिया है कि ये लोग मुस्लिमों का उपयोग और या पाकिस्तान शब्द का उपयोग जो करते हैं, केवल अपनी सत्ता को चमकाने के लिए करते हैं, राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। जनता ये सारा सच देख रही है। श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना भाई कहा है, इसका मतलब वो उनका परिवार है, और जो वहाँ पर जो आतंकवादी पनप रहे वो उनके परिवारजन है। इस बात से तो यही जाहिर होता है कि इस भाईचारे के पीछे तो कहानी कुछ और दिखाई देती है। देखिए, भारत माता की सबसे पहले मैं सोचता हूँ, जो लोग वोटों के नाम भारत माता की जय करते रहते हैं, पूरे देश के अंदर उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका व्यवहार किस तरह से होता है कि बताइए, वो अपने पाकिस्तान को अपना छोटा भाई भतीजा है, तो उनको लगता है जब वो छोटा भाई है, जो वहाँ के आतंकवादी है, जिनने हमारे देश में आके गड़ाई बैठी है, जिनके खिलाफ हमारी सरकार काम करे, तो ये उनके चाचा जी लगते होंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है। भाई क्या मामला है, अगर किसी की जबान फिसल गई, किसी का कुछ हो गया, तो कम से कम इतना तो बनता ही है, कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ये लगना चाहिए, देश को संदेश चाहिए। ये सारी कार्रवाई जो है कांग्रेस जो हिस्से में आती है। कांग्रेस हमेशा भारत के लिए बना है, भारत के लिए बना रहेगा। हम भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात करते हैं। ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत की बात करते हैं। और ये लोग हमेशा पाकिस्तान में बिरयानी से लेके और भाई भतीजावाद तक इन्होंने संबंध बना रखे हैं। और हम लोगों को, हमारे देशवासियों को, इन्होंने भोले वालों को, इन्होंने जो पूरे जनता, हमारी जनसंख्या है पूरे भारत की, उनको सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे इन्होंने ठगने का काम करते हैं। अब कार्रवाई करो। क्यों आपने युद्ध विराम किया? क्यों आपने व्यापार के चक्कर में युद्ध विराम किया? हम आज भी तैयार हैं, आज भी हमारी सेना बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। ये झूठा ढोंग, ये जिस तरह से लोग करते हैं, ये जनता के सामने है और पूरी भारत की जनता ने इसको देखा है। देखिए, हमारी तो एक अपनी सरकार से भी और अपने यहाँ के भी जो अगर सच्चे, अगर भारत माता के सपूत हैं,
चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे पूरा मंत्रिमंडल हो। हम चाहते हैं इस तरह से बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। मैं खुद ताज्जुब में हूँ, पूरे देश के अंदर कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस तरह की हरकतें करता है, कारण हरकतें कर रहा है, जो जिस तरह से उनके शब्द फिसल जाते हैं और कांग्रेस के लोग कहते हैं तो वो फिसलते नहीं, जानबूझ के कह रहे हैं। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसे कार्रवाई सबके साथ होती है, इनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुझे उम्मीद है कि प्यार, हमारी इनसे अपील है कि प्यार से इस्तीफा दें और भारत माता की जय करते हुए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और दुश्मन रहेगा।